हेलो सब्सक्राइबर्स, आज मेरा बर्थडे है। अब मैं आपको अपने सारे गिफ्ट दिखाना चाहती हूँ। 1 मिनट रुको, मेरी पिछली वीडियो पर इतने कम व्यूज क्यों हैं? ये नहीं चलेगा। हेलो, मैं 3 नहीं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स खरीदना चाहती हूँ। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शुक्रिया। मुझे मेरी अमीर जिंदगी बहुत पसंद है। जोई, हाँ मॉम, मैं आ रही हूँ। मेरी प्यारी बेटी, जन्मदिन मुबारक हो। मॉमी, तुम मुझे बहुत प्यारी हो। देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए कैसा केक बनाया है। वाह, कितना सुंदर है। फू, फू। ओह, मैं विश मांगना भूल गई। ओह, कोई बात नहीं। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी सारी विशेस पूरी करूंगी। सच में? हाँ, ठीक है। मैंने एक खास सरप्राइज भी तैयार किया है। कैसा सरप्राइज? तुम्हारी दोस्त। ताड़ा! जोई, हैप्पी बर्थडे। तुम यहाँ? मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया। कैसे? तुम यहाँ कैसे आई? सिर्फ तुम्हारी मॉम की वजह से। उन्होंने मेरे लिए सिडनी से प्राइवेट फ्लाइट बुक की थी। वैसे एक कंगारू तो तुम्हें यहाँ तक ला नहीं सकता था। ये तो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। हाँ, इस साल ये सब मैं बस तुम्हारे लिए लाई हूँ। हाँ, पर क्या डैड और क्रिस हमारे साथ सेलिब्रेट करने आएंगे? नहीं, अब हमारे बीच सब खत्म हो गया है। और मुझे लगता है यही सही समय है हमारी फैमिली फोटोज बदलने का। पर मम्मी, क्रिस का क्या? आज उसका भी बर्थडे है। हाँ, मेरी बच्ची, क्रिस ने अपने डैड के साथ रहना चुना। वो उसकी चॉइस थी, तो अब डैडी को उसका ख्याल रखना होगा। और तुम इस बारे में मत सोचो, तुम अपने गिफ्ट्स के मजे लो। मैं सबसे महंगे रेस्टोरेंट को कॉल करके सारी सबसे महंगी डिशेस मंगवा लेती हूँ। हम तुम्हारा बर्थडे डिनर करेंगे। जोई, उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो चल के तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट्स खोलते हैं। हाँ, चलो चले। हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे। हैप्पी बर्थडे बच्चे। शुक्र है डैडी, आप मेरे बर्थडे के बारे में नहीं भूले। मैं अपने बेटे का बर्थडे भूल जाऊं? कभी नहीं। केक भी लाए हैं। हाँ बिल्कुल। आपके पास इसके लिए पैसे कहाँ से आए डैडी? मैंने बस रिसाइकिल करने के लिए थोड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस उठाए और उससे इस स्वादिष्ट केक के लिए पैसे मिल गए। 51? मैं 15 का हूँ डैड। ओह 15, समझ गया। इसे जरा पकड़ो। अब ये 15 हो गया। कूल कूल, बढ़िया है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेड पर कूदना बंद करो, तुम इसे तोड़ दोगे। केक? वो मेरा केक है। तुम्हारे पास मेरा केक क्यों है? और उस पर 15 क्यों है? 51 होना चाहिए। मैं वापस कर दूंगा। आज मेरे बेटे का बर्थडे है। मैं बस अच्छे से मनाना चाहता था। तुम वापस कर दोगे? हाँ, तुमने 6 महीने से किराया नहीं दिया है। केक कैसे दोगे? मैं पूरे पैसे दे दूंगा। हाँ जरूर। अब सुनो, तुम पैसे आज ही दोगे, वरना मैं तुम दोनों को बाहर कर दूंगी। तो बर्थडे? हाँ, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये लो, एक गिफ्ट। शुक्रिया। पेंट। अब ये गिफ्ट लो और दीवारों को फिर से अच्छा बना दो। मैं किराए के लिए इंतजार कर रही हूँ। पर अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। शायद इससे थोड़ी मदद मिले। खैर, हैप्पी बर्थडे बेटा। डैड, क्या अब हम सड़क पर रहेंगे? लगता तो है। पर यहाँ बहुत ठंडी है डैड। मैंने कभी अपना बर्थडे सड़क पर नहीं मनाया है, ऐसे केक के साथ। ठीक है, और कोई चारा नहीं है। चलो चलें बेटा। कहाँ? बस मेरे पीछे आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने इतना ज्यादा खा लिया है कि सांस भी नहीं ली जा रही। जाहिर है तुमने इतनी सुशी खा ली है कि अब समुद्र में सिर्फ पानी बचा है। जरूर मेरे लिए और गिफ्ट्स आए होंगे। नील, खोलो प्लीज। गुड आफ्टरनून।
हाँ ठीक है। वैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ कुछ नहीं बदला। आप बर्थडे गर्ल को बधाई देने आए हैं। हाँ, उसके लिए भी। मालकिन कहाँ है? नील, तुमने इन धोखेबाजों को अंदर कैसे आने दिया? मॉमी, धोखेबाज। अपनी मालकिन को बताओ कि वो जरूर हमें कोई और समझ रही है। मैं तुम्हें कोई और नहीं समझ रही। हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले खत्म हो गया है। पर मॉमी। और हमारे बीच भी। ये कैसी स्मेल है? तुम्हारा यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। नील, इन्हें दोबारा अंदर मत आने देना। डैड, क्रिस, जोई, हेलो। मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी, इन्हें यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। आज तुम्हारा भी बर्थडे है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये तो लैपटॉप है। हाँ, पर हमारे घर में बिजली नहीं है। वैसे हमारे पास अब घर भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तुम यहाँ आ सकते हो और हम साथ में खेल सकते हैं या सच में? रह भी सकते हो, है ना मॉम? नहीं, ये दोनों बस यहाँ से गुजर रहे थे और हमारे पास किसी के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। वो जा ही रहे हैं। रुको, हमें बात करनी होगी। ये सीरियस है। हमें किराए की वजह से हमारे घर से निकाल दिया। बाहर बहुत ठंड है और क्रिस को बहुत ठंड लग रही है। तुम हमें बाहर रात गुजारने नहीं दोगी, है ना? मम्मी प्लीज प्लीज इन्हें रहने दो। आज क्रिस का भी बर्थडे है। चलो ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आज तुम्हारा बर्थडे है। पर सबसे पहले नहा लो। शुक्रिया मम्मी। यस। ओह, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे बर्थडे पर हम सब साथ हैं। बहुत बढ़िया। तुम्हारे डैड और भाई ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? वो क्या दे सकते हैं सिवाय फालतू पेपर और मैन होल कवर के? पर सच में मैं फिर भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। ओह ओह, कितना अच्छा लग रहा है। आखिरकार एक हॉट शॉवर। मैं उससे परेशान हो गया था। अब जब तुम दोनों यहाँ हो, मैं पूछना चाहती हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स अलग क्यों हुए थे? सच कहूँ तो मुझे ठीक से नहीं पता, पर मॉम इस सब के लिए डैड को जिम्मेदार मानती है। खैर, जैसे डैड इन सब के लिए मॉम को जिम्मेदार मानते हैं। बड़े भी ना, तुम उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हो? क्रिस, क्या तुम और तुम्हारे डैड सच में अब सड़क पर रहते हो? वैसे हुआ ये था, देखो, बस एक दिन डैड के साथ घूमने के लिए मैंने कॉलेज से छुट्टी मारी थी। प्रिंसिपल को इसका पता चल गया और उन्होंने मॉम को ऑफिस में बुला लिया। मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया और उसके बाद मॉम डैड ने हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया। हमें घर से निकाल दिया गया और सब मेरी गलती थी। नहीं क्रिस, ये तुम्हारी गलती नहीं है। बिल्कुल सही, ये तुम्हारा कसूर नहीं है। मेरे पेरेंट्स का भी डाइवोर्स होने वाला था, पर फिर सब ठीक हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, बड़े हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। पर एक बार मैंने उनसे एक सवाल पूछा, क्या आप एक दूसरे से बिना किसी शर्त पर प्यार कर सकते हैं? खैर, जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं। फिर पता है क्या हुआ? उसके बाद वो कभी नहीं लड़े। शुक्रिया, तुमने बहुत मदद की। तो इस मामले को अपने हाथों में लेने का वक्त आ गया है। वो कैसे? चलो अपने पेरेंट्स को फिर से एक करें, ठीक है? ये होती है जिंदगी। तुम फिर वही कर रहे हो। मैंने क्या किया अब? तुम फिर से गंदे बर्तन कहीं भी रख रहे हो। क्या तुम भूल गए, अब ये तुम्हारा घर नहीं है। मैं सब साफ कर दूंगा। तुम बस हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती हो। क्या मैं हमेशा चिल्लाती रहती हूँ? जब तुम जानवर की तरह हरकतें करते हो तो मैं शांत कैसे रहूँ? हमेशा बर्तन गंदे छोड़ देते हो। तुम्हारी जुराबें हर जगह पड़ी रहती हैं। जानती हो, मैं तुम्हारे लेक्चर सुनने से अच्छा सड़क पर रह लूंगा। इसे देखो, कितना गरीब और बदकिस्मत आदमी है, फिर भी इतना घमंड। ब्ला ब्ला ब्ला। कम से कम मेरा दिमाग तो खराब नहीं है कुछ लोगों की तरह। मुझे पहले ही तुम्हें डाइवोर्स दे देना चाहिए था और अपनी जिंदगी के बेस्ट साल तुम पर बर्बाद नहीं करने चाहिए थे। इसके बेस्ट साल? ये सुनो, इसके बेस्ट साल। और मुझे अब तक इसका अफसोस है कि मैं उस दिन तुमसे मिला। ये कब तक लड़ते रहेंगे?
कि आप लड़ना बंद कर सकते हैं, कम से कम मेरे और क्रिस के बर्थडे पर पहले तुम्हारे डैड को जानवरों जैसी हरकतें बंद करनी होंगी। अच्छा, तो फिर तुम्हारी मॉम को चिल्लाना बंद करना होगा। आप दोनों के लिए इतना मुश्किल क्यों है? इतने बड़े होने के बावजूद भी आप छोटी सी बात को क्यों खींचते हैं और अपनी बात साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, यहाँ तक कि डाइवोर्स भी। आप आराम से बैठकर बात क्यों नहीं करते? सुनिए, एक दूसरे से माफी मांगिए और एक नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कीजिए। मॉमी, डैडी। मैं क्रिस से पूरी तरह सहमत हूँ। आपको देखना चाहिए कि क्रिस और मैं एक साथ खुश हैं और हम फिर से अलग नहीं होना चाहते। मेरे पेरेंट्स के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। पहले वो लड़े, फिर उन्होंने अपने दिल की बात की, फिर उन्होंने झगड़ा खत्म किया और अब हम दुनिया की सबसे खुश फैमिली हैं। मॉम, डैड, दोस्ती कर लो, कभी ना टूटे वाली दोस्ती। हम अपने उसूलों को इतना पकड़कर बैठ गए थे कि हम भूल ही गए कि हमें एक दूसरे को थोड़ी छूट भी देनी चाहिए। तुम सही हो। मुझे मेरी नासमझी के लिए माफ कर दो और तुम भी मुझे माफ कर दो बच्चों। मॉमी। खैर, इससे मेरी बात बिल्कुल साबित हो जाती है। शुक्रिया मॉमी और डैड। आपका फिर से एक हो जाना हमारे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है। हे ज़ोई, और मैं और तुम भी इधर आओ। एलन, यहाँ आने और ये मामला सुलझाने के लिए शुक्रिया। तुमने हमारे पेरेंट्स को एक कर दिया। कभी भी ज़ोई, मुझे हमेशा यहाँ आकर तुमसे मिलकर खुशी होती है। एक आइडिया है, हमें ट्रेडिशन बना देना चाहिए। तुम हर साल हमारे बर्थडे पर मिलने आना। सच कहूँ तो पक्का नहीं कह सकती, ये बहुत महंगा पड़ता है। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हम सब देख लेंगे। हाँ, और मॉम और मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार किया है और ये है एलिन के बर्थडे के लिए टिकट्स। वाओ वाओ। कूल, शुक्रिया। ठीक है, अब मुझे फ्लाइट पकड़नी है। बुलाने के लिए फिर से एक बार शुक्रिया, फिर मिलेंगे और शुक्रिया। आपको ऑल द बेस्ट। बाय। इधर आओ। हमारी जिंदगी में परिवार सबसे जरूरी होता है। एक हैप्पी फैमिली के लिए दो चैलेंज होते हैं, अमीरी और गरीबी। और जब लोग बच्चों की हंसी और खुशी और उनके चेहरे पर आने वाली स्माइल को पैसों से ज्यादा अहमियत देंगे, तो जिंदगी उन्हें सब देगी।